नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। आज महाराज का शुभ आविर्भाव तिथि है। ये हम लोगों के लिए, महाराज का शिष्यों के लिए, पूरा इस्कॉन के लिए, पूरा जगत के लिए बहुत शुभ दिवस है। अभी इधर हजारों लोग इकट्ठा हुआ है महाराज का गुणगान महिमा गान करने के लिए। लेकिन हम लोग महाराज का महिमा गान करने से महाराज महिमान्वित तो नहीं होते हैं। महाराज सो महिमा में वो प्रतिष्ठित है, तो हम लोग उनका महिमा गान करते हैं, उनको बड़ा करने के लिए नहीं, हम आपको बड़ा करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारा जीवन को भाग्यवान करने के लिए। तो आज देखिए इतना लोग इधर इकट्ठा हुआ है, ये किसका महिमा है? ये प्रभुपाद का महिमा है। तो प्रभुपाद का महिमा क्या है? तो संस्कृत में बताते हैं वृक्ष फले परिचयते। एक पेड़ होता है, वो कितना अच्छा पेड़ वो मालूम होता है, फल से मालूम होता है। तो प्रभुपाद कितना महान है वो मालूम होता है। वो कितना महान व्यक्तित्वों को बनाए है, इससे वो कितना महान है मालूम होता है। तो महाराज का, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका महिमा गान करना मतलब श्री प्रभुपाद को महिमान्वित करना। तो मैं इधर आया हूँ महाराज का कृपा प्राप्त करने के लिए। तो मैं महाराज का प्रति बहुत आकृष्ट हूँ, उनका अंदर में बहुत शुद्ध गुणावली दर्शन करते हुए। क्योंकि मैं महाराज का साथ 15-20 साल तक काम करता हूँ, जीबीसी मीट में बैठ के हुए, मायापुर मैनेजमेंट होते हुए महाराज को वेरी क्लोज घनिष्ठ संग में प्राप्त करता हूँ। तो मेरे को ये अनुभव, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे को ये अनुभव हुआ जो महाराज जैसा व्यक्तित्व होता है इस धरती पर इतना व्यक्तित्व नहीं दिखाया जाता है। इसलिए ये हम लोग का सौभाग्य का कारण है। जब तक महाराज इस धरती पर है तो हम लोग उनका थोड़ा घनिष्ठ संग लाभ करेंगे। क्योंकि महाराज का इस धरती पर हर साल और रहेंगे, हर दिन हर क्षण इस धरती पर रहेंगे। ये पूरा धरती और भाग्यवती बनेंगे। तो इसीलिए महाराज जो जीबीसी में सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ महाराज का अंदर में इतना महान गुणावली है, क्या मैं बता। आप लोग तो बहुत सारी बताएंगे, मैं बोल के सबको बोरिंग करना नहीं चाहता हूँ। तो महाराज का जो धैर्य है, जो स्थित प्रज्ञता है, मैं जब गीता पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ स्थित प्रज्ञ का लक्षण से शुरू करते हुए ये सारी लक्षण श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का अंदर में है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ शास्त्र पढ़ते हुए जितना ज्ञान हम लोग को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा शुद्ध भक्त को व्यवहार, उनका आचरण देखने से ही पूरा शास्त्र का ज्ञान आ जाता है। कैसा मैं जीबीसी मीटिंग में बैठता हूँ, जो लोग महाराज का शान में जन्म लिए वो जीबीसी मीटिंग में बैठते हुए भी महाराज को डांटते हैं। महाराज धीर स्थिर होकर सहन करते हैं। तो उनका सहिष्णुता भाव से महाराज सबको हृदय को जय करते हैं। आज महाराज तो ब्यूरो का चेयरमैन है, तो सारा जिंदगी भर चेयरमैन ही रहेंगे। 78 ईयर्स ओल्ड। मैं तो सोचता हूँ हमारा ब्यूरो में जितना सारी भक्त है सबसे उस सीनियर महाराज होते हैं। इतना परिणत वयस में ही तो ब्यूरो को इतना सुंदर से चलाते हैं। इतना उम्र होने से भी पूरा ब्यूरो, पूरा इंडियन मैनेजमेंट महाराज इतना निर्भरशील है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो महाराज के बाद में इंडिया का कौन देखभाल करेगा। जो कुछ प्रॉब्लम होता है, जो मंदिर में प्रॉब्लम होता है, मायापुर में समस्या हुआ, हम लोग मायापुर का जीबीसी उधर का रेसिडेंशियल जीबीसी होने से भी जितना दिन दिया नहीं, महाराज लगातार 1 महीना रोक के उधर रोके थे, रह के
मायापुर का जो समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करते थे। इसलिए महाराज का अंदर में बहुत सद्गुणावली दर्शन करता हूँ। इसलिए स्वाभाविक भाव में मैं सोचता हूँ जब तक महाराज है इस धरती पर, उनका सानिध्य में हम रहूंगा, हम लोग रहेंगे तो हम लोग सौभाग्य बन जाएंगे, सौभाग्यवती बन जाएंगे। तो महाराज तो इतना जिम्मा दिल फर्स्ट जीबीसी मेंबर पूरा इंडिया का महाराज थे। तो महाराज इतना पढ़ाई किए, इतना सुंदर भाव से श्रील प्रभुपाद के प्रति आत्म उत्सर्ग किए। तो महाराज का सद्गुणावली के द्वारा सिर्फ उनका शिष्य लोग प्रभावित होते ऐसा नहीं, सारा विश्व का इस्कॉन का भक्त लोग, इस्कॉन का बाहर का लोग सब भी महाराज का सद्गुणावली के द्वारा प्रभावित होते हैं। महाराज का ऐसा अनंत गुण है। आज आप लोग बहुत सारे गुण सुनेंगे। एक ही चीज बहुत लोग एक ही बात कितना बताएंगे। बीबीटी का महाराज देखभाल करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, मायापुर को देखते हैं, वो तो उनका महिमा बोलने से समाप्त नहीं होगा। तो सबको मैं मौका देना चाहता हूँ, मैं लंबा नहीं करूंगा। तो इस शुभ तिथि में इधर उपस्थित होते हुए मैं महाराज का चरण कमल में ये प्रार्थना करता हूँ, हर से मेरा प्रति शुभ दृष्टि रखेंगे। तो महाराज का मेरा प्रति बहुत स्नेह है। मैं देखा हूँ जब मेरा जीवन में बहुत समस्या, सेवा में समस्या आता था, महाराज कैसा मेरे लिए बहुत व्यथित होते थे, चिंता करते थे कैसा मेरे को मदद करेंगे। अरे सर मेरा लिए नहीं, मैं देखता हूँ हर आदमी बड़ा बड़ा लीडर से शुरू करके जो कोई जीवन में कुछ समस्या आता है महाराज उनका साथ साथ रहते हैं। मैं बहुत अच्छा तरीके से निरीक्षण करता हूँ महाराज के साथ सबके लिए। मैं देखता हूँ जब मंदिर में आता है तो महाराज एक डिपार्टमेंट हेड शुरू करके एक छोटा सा भक्त का क्या पर्सनल प्रॉब्लम भी देखते हैं, वेरी डिटेल देखते हैं। साथ साथ हमारा इस्कॉन का जो बड़ा बड़ा लीडर होते हैं वो लोग को समस्या का समय भी महाराज साथ में रहते हैं। सिर्फ उनका जोन नहीं, जोन का बाहर, क्योंकि महाराज इतना सीरियसली लेते हैं कि प्रभुपाद उनको जिम्मेदारी दिए। तो महाराज चाहते हैं कि प्रभुपाद जो कुछ दिए हुए तो कितना बड़ा के उधर से। मैं सुना कोई मेरे को बताया, जो प्रभुपाद ने बताया महाराज को कि तुम इस्कॉन को अच्छा से मैनेज करो, इससे तुम भगवत धाम चले जाएंगे। मैं देखता हूँ महाराज इसको इतना सीरियसली लिए, पूरा मैनेजमेंट में लगे हुए, और इतना मैनेजमेंट में लगे होते हुए भी उनका साधना मंगलारती शुरू करके सब कुछ सिर्फ हम लोग जैसा उनका अनुगामी है, शिष्य है, हम लोग जो चकित होते हैं नहीं, उनका गुरु भाई जो होता है वो लोग भी विस्मित होता है कि महाराज कैसे मैनेज करते हैं सुबह से शाम तक। ये जो अव्यर्थ काल तुम भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, ये शुद्ध भक्त अव्यर्थ काल एक मुहूर्त भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो ऐसा हम लोग जो संसार दावाना लगाते हैं, जो 8 श्लोक है, ये 8 श्लोक में हर श्लोक महाराज के साथ मिलाएंगे तो मिल जाएंगे, हर श्लोक मिल जाएंगे। भक्ति रसामृत में मिला के देखता हूँ कैसा महाराज से सब कुछ श्लोक साथ उनका गुण, उनका चरित्र, उनका स्वभाव मिलता है भक्ति रसामृत सिंधु में। इसलिए मैं बताया कि शास्त्र पढ़ते हुए हम लोग जितना ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा महाराज का जीवन को हम लोग लक्ष्य करेंगे तो उससे हम लोग को और पूर्ण ज्ञान होगा। क्योंकि शास्त्र में ज्ञान दिया गया, महाराज का द्वारा हमको विज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान ऐसा संभव है। इसलिए महाराज तो महान है। अब महाराज महान होते हुए प्रभुपाद को महान बनाए, क्यों? प्रभुपाद उनका अंदर में इतना शक्ति दिए। तो आज मैं सोचता हूँ जब प्रभुपाद कितना खुश होते हैं ये देखते हुए। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना भक्तों को प्रभुपाद का चरण कमल में सौंपे, उनका सेवा में लगे हुए। और भी मेरे को और आनंद आता है, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो शिष्य लोग होते हैं तो उनका शिष्य लोग भी इतना ईमानदार परिवार से आए हुए, सब जगह इतना निष्ठा पर है। महाराज जैसा सेवा करते हैं सारा, मैं तो देखता हूँ सारा पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं करता है। दिल्ली में 13-14 मंदिर बना दिए, हर साल एक एक मंदिर महाराज बना दिए, हर साल एक एक मंदिर महाराज का। तो महाराज का मंदिर बनाना, भक्त बनाना, ग्रंथ वितरण करना, ग्रंथ छापाना, डेटी वर्शिप, ऐसा कोई एरिया नहीं
जिसमें महाराज का अवदान नहीं होता है। क्या मैं बताऊं आपको। तो आज इस शुभ तिथि में महाराज के चरण में ये प्रार्थना करता हूं, मेरा कोई भूल होता है उनका चरण में तो अपराध मार्जना करके हर समय उनका चरण का छाया में मेरे को आश्रय देके रखेंगे। हरे कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।